आइए देखिए, मैं राग सर, विषय विज्ञान, कक्षा 10 पाठ 3 धातु और अधातु। आज इस पाठ को मैं कवर करूंगा और ये हमारे राग सर एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जैसे ऑफलाइन कोचिंग चलती है उसी के अनुसार इस पूरे साइंस को अब आपको इसमें पढ़ाऊंगा, यानी पूरी बायोडाटा यानी प्रश्न उत्तर के साथ बोर्ड पर लिख करके सब चीज़ को मैं समझाऊंगा। हो सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जितने भी लोग जानने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, हाई स्कूल के हों या 9th के हों या इंटरमीडिएट के हों, उनके लिए इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करवाएं और उनके पास ट्रांसफ़र करें। हो सकता है आपके एक शेयर से, आपके एक कमेंट से उनकी लाइफ में कुछ सुधार आ जाए, हो सके वो कुछ पढ़ सकते हैं। देखिए, कोचिंग, कोई भी कोचिंग आप हल्के में ना लें, कोचिंग सबसे बेस्ट होता है और इस कोचिंग को आप फ्री ऑफ कॉस्ट में तभी प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल पर ही पा सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो ठीक है। चलिए हम चलते हैं, बाकी वो आप पर बनती है, करेंगे नहीं करेंगे वो हम तो भाई कर नहीं सकते हैं, बाकी मेरा काम है आपको बताना, ठीक है। चलिए मैं ईमानदारी के साथ आप लोग को इस वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए इसमें क्या रहा है, भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म यानी हम आज चैप्टर पे उपस्थित हुए हैं जिस पे बात करने के लिए धातु और अधातु। तो सबसे पहले इसमें आप यही जान लीजिए धातु और अधातु क्या होता है। धातु जैसे जो क्रियाशील में होते हैं, जो क्रियाशील में होते हैं उसको हम धातु में रखते हैं, जो अक्रियाशील में होते हैं वो अधातु में आते हैं। जैसे कहने का तात्पर्य है, कुछ अधातु में जैसे मान लीजिए, अब धातु में जैसे मान लीजिए सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ये सब हो गया। लेकिन अधातु में जैसे मान लीजिए कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मैग्नीशियम हो गया और क्या कहते हैं वो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, मतलब जो गैस से संबंधित होते हैं, जो धातु नहीं है अधातु में आते हैं, ठीक है। धातु नहीं आते। धातु मतलब ठोस होता है, ध्यान रखिएगा। धातु अगर आपसे कोई पूछता है धातु किसे कहते हैं, तो अधातु का परिभाषा पूछता है तो आपको ये डीपली बताना है कि धातु एक ऐसी प्रक्रिया है जो ठोस आकार में, यानी आकार उसकी निश्चित होती है, जिसको हम धातु के रूप में रखते हैं। अब उदाहरण पूछेगा तो आप बता सकते हैं सोना हो गया, सिल्वर हो गया, मतलब सोना, चांदी, मतलब पत्थर भी धातु में ही आता है, और यही क्या कहते हैं डायमंड, और यही का वो कोयला, ये सब धातु में ही आते हैं आपके। तो आपके धातु में ही आएंगे, कैसे कैसे आएंगे मैं अपने विस्तार से वीडियो में बताऊंगा। अब अधातु में जैसे जिसमें गैस हो गया, जो गैस से संबंधित होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब अधातु में आते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे अभी देखिए, अब इसमें दो भाग बांटा गया है, क्रियाशील धातु, अक्रियाशील धातु। तो मैं उस पर नहीं विस्तार से बात कर पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं इस पर बात करने जा रहा हूँ भौतिक। तो भौतिक गुणधर्म क्या है, कह रहा धातु अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। कह रहा इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्म की तुलना करके समूहों में अलग करना सबसे आसान है, क्योंकि कोई भी चीज़ को हमको छांटना, जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए अगर आप अपने किसान के घर के हैं, किसान हैं, तो आप अपने घर में खेती करते होंगे। खेती करने के बाद जो गेहूं होता है, गेहूं को आप लाते होंगे तो एक जो टीन की डेहरी होती है, मतलब जिसको बॉक्स बता सकते हैं, डेहरी भी कह सकते हैं, भोजपुरी शब्द में डेहरी भी कहते हैं लोग। तो उसमें आप गेहूँ रखते हैं और चावल वाला अलग होगा, या राई यानी जो सरसों वाला अलग होगा, मतलब जो भी चीज़ आपके आइटम घर में होंगे सब अलग अलग होंगे। तो इसमें भी कह रहा है गुणधर्म, मतलब उसको धातु अधातु को अलग अलग करने की डिवाइडेशन यानी बंटवारा को ही हम गुणधर्म करते हैं। मतलब अगर कोई पूछता ना भौतिक गुणधर्म क्या है, तो भौतिक गुणधर्म क्या है कि आप यही कहेंगे कि हम कोई भी धातु अधातु पदार्थों को अलग अलग बांट करके अलग अलग स्थान में रखने की प्रक्रिया को ही हम भौतिक गुणधर्म के नाम से जानते हैं। इसमें और भी बता रहा है, देखिए अब यहाँ से लिख भी सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को देखें तो कॉपी कलम लेकर बैठे, क्योंकि मैंने प्रश्न उत्तर साथ में दूंगा, आपको पूरी क्लियरिटी बताऊंगा। देखिए कह रहे हैं इसमें अलग अलग करने के सबसे आसान है, कह रहे इनके अध्ययन के लिए हम निम्न क्रियाकलाप करके देखते हैं। अब मतलब कह रहे प्रयोगशाला बता रहा है कि तो प्रैक्टिकल करवा रहा है। देखिए साइंस जो होता है, विज्ञान जो होता है, ये बिना आपको निष्कर्ष निकाले कोई चीज़ आपको अलाउ नहीं देता है, मतलब कुछ बताएगा नहीं। इसीलिए सबसे पहले ये प्रयोगशाला बहुत इसको इम्पोर्टेंट अंग है। प्रयोगशाला मतलब इसको उदाहरण के साथ समझाया जाता है। क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं। दिए गए क्रियाकलापों के लिए निम्न धातुओं को, जैसे देख लीजिए अभी बता रहा था, जैसे कुछ हम धातु को लेकर के हम इसमें आप काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम
जैसे इसमें भी लिखा है आयरन, कांपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक आज जैसे पदार्थों को आप ले लीजिए, क्या करिए, ले लीजिए, और उसको क्या करा आसानी से मिलाने वाली कुछ धातुओं के नमूने इकट्ठे, मतलब जो आसानी से आपको बिना कठिनाई के आपके घर पर उपलब्ध हो जाए, कुछ धातु को आप इकट्ठा कर लीजिए और उसको अलग अलग क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि क्या होता है। कह रहा है जब लीजिए प्रत्येक नमूनों को कैसा दिखाई देता है, उसके लिए दिखाई देता है, उस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है रेल मार्ग, मतलब रेल मार्ग समझ रहे हैं, रेल मार्ग से रगड़ कर प्रत्येक नमूनों को साफ करके स्वरूप फिर से उसको ध्यान से देखिए। तो आप इस पदार्थों को ले, मतलब आयरन को देख लीजिए, लोहा जिसे कहते हैं, आयरन उसको बोलते हैं, उसको आप ले लीजिए, आप रेल मार्ग से रगड़िए, रगड़ने के बाद देखेंगे चमकेगा ये, ठीक है। कांपर भी उसी तरह से होगा, एल्युमिनियम भी उसी तरह से होगा, स्टील टाइप का हो जाता है, देखते हैं। और मैग्नीशियम को भी, अगर आप मैग्नीशियम को भी रगड़ेंगे तो आपको एक पदार्थ तरह निकलेगा। सोडियम भी है, लेड मतलब लेड माने साथ एक कांच, शीशा जिसे कहते हैं, जिंक भी है। ये सबको पदार्थ से आसानी से मिल जाएगा और आराम से इसको आप देखेंगे कि कैसे कैसे ये काम क्रिया करता है। तो इसके लिए यहाँ तक ये आंसर था। अब इसमें देखिए बता रहा है कि धात्विक, अब धात्विक चमक क्या होती है। अब प्रश्न पूछेगा धात्विक चमक किसे कहते हैं। धात्विक चमक किसे कहते हैं। आप देखिए प्रश्न है, धात्विक चमक किसे कहते हैं। अब देखिए, अब इसमें उत्तर ले रहा है, उत्तर में कह रहा है कि अपने शुद्ध रूप से धातु की सतह पर चमकदार होती है, जो धातु के इस गुणधर्म को ही धात्विक चमक कहते हैं। मतलब कह रहा है, देखिए मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, उत्तर लिख रहा हूँ, इसमें कह रहा है
देखिए अभी तक मैं प्रश्न और आंसर को क्लियर कर रहा था, जिसमें कह रहा था कि धात्विक चमक किसे कहते हैं। तो धात्विक चमक किसे कहते हैं, तो कह रहा है आपने देखा कि जो गुण धातुओं को लिए थे, अब जो धातुओं को आपने लिया था उसे जब आप रेलमार्ग से रगड़ते हैं, रगड़े और उसको रगड़ने के बाद जब आप धातु को फिर से देखते हैं तो वह धातु की सतह पर एक चमक दिखाई देती है और दिखाई देता है, जिससे आप और हम कह सकते हैं कि धात्विक चमक के जिसे हम धात्विक चमक के नाम से जानते हैं। मतलब जब आप रगड़ेंगे या आप कभी छर ले लीजिए, जो आप गांव में छर लोग काटते हैं, तो जब आरी होती है, बिलट होती है, उसको रेतते हैं, रेतने के बाद बुरादा टाइप गिरता है, तो आप अगर इस छरा को इसे खड़ा करके देखेंगे तो आप देखिए चमकेगा। मतलब जो छर का धातु दिखाई देता है ऊपर हल्का हल्का ब्राउन होगा, ऊपर तो ब्राउन होगा, लेकिन जब आप नीचे देखते हैं तो एकदम पॉलिशदार, जिस तरह से साइकिल की हैंडल होती है पॉलिशदार, उस तरह से होती है। उसी क्रिया को ही हम चमकदार धातु के नाम से जानते हैं। उसको धात्विक यानी धात्विक चमक भी कहते हैं। जिस धातु में चमक पाई जाती है उसी को हम धात्विक चमक भी कहते हैं। अगर आपको सिंपल में समझना है तो आप कह सकते हैं जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, वो चमकता है। जो पॉलिशदार एरिया है, जैसे मतलब आपकी साइकिल पर जो पॉलिश लगाई जाती है, जो ग्रिल आपके घरों पे होती है, ग्रिल होती है, ग्रिल में भी चमक होती है। जो स्टील, क्या आप देखते हैं स्टील के कटोरी, स्टील के बर्तन जो होते हैं ना, उसमें चमक होती है, तो उसी को धात्विक चमक के नाम से जानते हैं। मतलब जिसमें चमक उत्पन्न हो, जिसको देखने के बाद आंख चकचौध हो जाती है, उसी को हम धात्विक चमक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक तो आप साइड क्लियर हो चुके होंगे कि धातु अधातु क्या होता है, ठीक है ना। तो धातु अधातु के लिए